नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सीएम योगी का बड़ा फैसला, छेड़खानी और रेप करने वाले अपराधियों का चौराहे पे लगेगा पोस्टर। जी हां, यूपी की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और सख्त हो गई है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की शामत होगी। सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी। ऐसे में अपराधियों के पोस्टर लगाने का आदेश जारी किया गया है। योगी ने कहा है कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को महिला पुलिस कर्मियों से ही दंडित कराओ। ऐसे अपराधियों और दुराचारियों के मददगारों के भी नाम उजागर करने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज पहचान सके, इसलिए चौराहे पर ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगाने के आदेश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताकतवर मिसाइल तैयार, चीन पाकिस्तान में मच गई हलचल, सेना से कांप रहे हैं दुश्मन। जी हां, भारत ने अपने दोनों दुश्मन देश पाक और चीन को सबक सिखाने के लिए अपने सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी ताकत को मजबूती देने के लिए अब सैन्य ताकत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल कर लिया है। बता दें कि भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने में सफल रहा है। वहीं भारत इस मिसाइल को निर्यात करने का भी प्लान कर रहा है। दुश्मनों के चक्के छुड़ाने के लिए भारत के सैन्य बल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल कर लिया गया है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये सतह से सतह तक की वार करने के में सक्षम है। वहीं इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल लंबी रेंज मिसाइल है जिसे सतह से सतह, वायु और जल तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं। भारत की इस ताकतवर मिसाइल से चीन और पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। तो अब फ्री में बदलें कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक जाकर करेंगे काम। जी हाँ, क्या आपके पास पुराने या फिर फटे हुए नोट हैं? क्या उन नोटों को कोई भी दुकानदार नहीं ले रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई की ओर से भी फटे पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को चेंज करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते वो नकली ना हो। इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है, यानी आपका जिस बैंक में खाता है आप उस बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। आपको बता दें कि नोट बदलने बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो बदलेगा या नहीं। इसके लिए कोई भी ग्राहक बैंक में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बता दें कि बैंक नोट लेते समय ये चेक करता है कि नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है। इसके अलावा नोट की कंडीशन कैसी है, इसके बाद ही बैंक आपको बदलता है। अगर नोट नकली नहीं है और उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है तो बैंक इसको आसानी से बदल लेता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं पास के लिए बड़ी खबर, स्टेशन पर बेच सकेंगे रेलवे टिकट, सिर्फ ये काम है जरूरी। जी हाँ, रेलवे ने यात्री सुविधाओं और स्टेशन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट हाथों में सौंपने की योजना बना रखी है। रेलवे अब स्टेशन पर जनरल टिकट बेचने की जिम्मेदारी बुकिंग क्लर्क की जगह निजी कर्मचारियों को देने की तैयारी कर रहा है। रेलवे इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर चुका है। प्रारंभिक तौर पर रेलवे की तरफ से मुख्य रेल मार्ग में आने वाले हॉल्ट रेलवे स्टेशनों पर यह व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। जनरल टिकट बेचने की जिम्मेदारी कम से कम 10वीं पास लोगों की दी जाएगी। इसके अलावा ये स्टेशन से जुड़े शहर या गाँव का रहने वाला हो। दरअसल इस सुविधा को निजी हाथों में दिए जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि इसके आगे की जानकारी भी हम आपको उपलब्ध करवा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे तनाव के बीच चीन का युद्ध राग, जिनपिंग का सेना को आदेश, जंग जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों में जारी तनातनी के बीच चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण को मजबूत करने और युद्ध जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक अमेरिकी सेना के बराबर क्षमता को बनाने की योजना बनाई है। शी जिनपिंग ने कहा है कि सेना के युद्ध जीतने के स्तर वाले प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाल ही में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पीएलए खुद को अन्य अग्रणी शक्तियों की बराबरी में पहुंचाने के लिए एक आधुनिक युद्धक शक्ति में बदलना चाहती है तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। एलएसी पे जारी तनाव के बीच जिनपिंग का सेना को यह आदेश किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है और
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी गाड़ी में नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो देने होंगे 10,000 रुपए। जानिए क्या है नियम। जी हाँ, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाहन आपके पास है तो आपको अपनी गाड़ी का वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। यदि आपने बनवा रखा है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी आप चेक कर लें और उसे रिन्यू करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में लागू किया था, जिसमें PUC नहीं होने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद PUC नहीं होने पर वाहन चालक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले ये जुर्माना केवल 1,000 रुपए था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि आपके पास अब वैलिड PUC नहीं होगा तो आप पर 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस हो गया है और भी घातक, मास्क सैनिटाइजर बेकार। जी हाँ, कोरोना साजिश का आरोपी WHO कोरोना के बारे में बीच बीच में कहता रहा है कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। ये सवाल किया जाना चाहिए WHO से कि उन्हें कैसे पता कि अभी कोरोना का सबसे विकराल रूप सामने आने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान सच साबित होता दिख रहा है। कोरोना ने अपने आप को भयंकर बना लिया है। एक स्टडी में ये जताई गई है आशंका और दुनिया के लोगों को बताया गया है कि कोरोना वायरस ने अपना बहुत आगे तक म्यूटेशन कर लिया है। इसके बाद ये चीनी संक्रामक वायरस और भी घातक हो गया है। आशंका ये जताई जा रही है कि कोरोना वायरस की म्यूटेशन के बाद अब मास्क पहनने और हाथ धोने से भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव नहीं हो पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिपोर्ट में खुलासा, घूसखोरों में भारत के लोग एशिया में नंबर 1, पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट। जी हां, सरकारी दस्तावेजों में काम करवाने के लिए रिश्वत देने में भारत के लोग एशिया में सबसे आगे हैं। यहाँ लोगों को किसी न किसी रूप में घूस देनी ही पड़ती है। ये जानकारी भ्रष्टाचार पर काम करने वाली एक एजेंसी की रिपोर्ट के सामने आई है। इसमें मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है, जबकि जापान सबसे कम भ्रष्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के अन्य देशों में कंबोडिया दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में हर 5 में से 1 ने रिश्वत दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज्यादातर लोगों का मानना है कि पुलिस और स्थानीय अफसर रिश्वत लेने के मामले में सबसे आगे हैं। ये करीब 40% है। इसके साथ देश के सांसद आते हैं, जिनके बारे में 42% लोगों ने ऐसी राय रखी है। 41% लोग मानते हैं कि रिश्वतखोरी के मामले में सरकारी कर्मचारी और कोर्ट में बैठे 20% जज भ्रष्ट हैं। हालांकि सर्वे में शामिल 62% लोग मानते हैं कि भविष्य में हालात सुधरेंगे। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? भारत में कभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ोसी देश और दुश्मनों की नींद उड़ा देगी ये बैलिस्टिक मिसाइल, समुद्र और जमीन दोनों से हमला करने में क्षमता। जी हां, पाकिस्तान और चीन के साथ पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत का कई मिसाइलों का सफल परीक्षण करना अहम हो जाता है। हाल ही में भारत ने शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल के मिसाइल फैमिली का हिस्सा है। ये मिसाइलें सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों से भी लॉन्च की जा सकती हैं। ये मिसाइलें हल्की, छोटी और पकड़ में न आने वाली मिसाइल हैं। हालांकि ये के फैमिली की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च ही होती हैं, लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरिएंट की भी DRDO ने विकसित किया है। वास्तव में पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी देश और दुश्मन दोनों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, इसलिए भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की मिसाइलों का सफल परीक्षण करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयारी। चुनाव में पोलिंग बूथ जैसे बनेंगे वैक्सीन बूथ। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आने वाली है, जिसके लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारी की जा रही है। भारत में 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन को वैक्सीन देने की तैयारी है। वैक्सीनेशन के लिए नीति आयोग की तरफ से सुझाए गए प्लान के तहत चुनाव में जिस तरह पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं वैसी वैक्सीन बूथ बनाकर लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को इसके लिए तैयारी करने को कहा गया है। नीति आयोग के सदस्य VK पाल ने मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन देते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पोलिंग बूथ की तरह टीमों का गठन होगा और ब्लॉक लेवल पर रणनीति तैयार की जाएगी। पाल ने कहा कि सरकारी एवं निजी डॉक्टरों को इस अभियान में विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 स्कूल खुलने से नहीं फैलता सामुदायिक संक्रमण, शोध में खुलासा। जी हां, स्कूल खोलने से सामुदायिक संक्रमण नहीं फैलता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह दावा किया है कि शोधकर्ता दल ने अमेरिका और ब्रिटेन के स्कूलों में संक्रमण की स्थिति का आकलन करने पर पाया कि बच्चों से संक्रमण तो फैल रहा है, पर वो कम्युनिटी संक्रमण नहीं फैल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में स्कूल खुले लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इन दोनों देशों के स्कूलों में हुई रैंडम टेस्टिंग के डाटा का शोधकर्ता ने अध्ययन किया है। इसके आधार पर शोधकर्ता का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में तुलनात्मक रूप से कम संक्रमण फैला है और इन स्कूलों के कारण बड़े स्तर पर संक्रमण
संक्रमण फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया, यानी बच्चों के संक्रमण का डर तो है पर इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा नहीं होता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के निकोलस का कहना है कि हम स्कूल से जुड़े जितने ज्यादा डाटा का अध्ययन कर रहे हैं उतने ज्यादा निश्चित हो रहे हैं कि बच्चे वायरस के संक्रमण को नहीं फैलाते। विशेषकर स्कूल में मौजूदगी के दौरान बच्चों के लिए संक्रमण नहीं फैल रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।